तो जगमंदिर महल अपने पिछोला झील के बीच में बना हुआ है। अच्छा, आप में से कौन कौन उदयपुर गया हुआ है? अच्छा, इतने बच्चे उदयपुर गए हुए हैं, बाकी वालों ने उदयपुर देखा ही नहीं। तो उदयपुर को अपन सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। उदयपुर में भी काफी पर्यटन स्थल है जो घूमने लायक जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, जिसमें से पिछोला झील के अंदर और पिछोला झील के बाहर किनारे पर बहुत सारे महल वगैरह मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो पिछोला झील के बीच में दो मंदिर महल बने हुए हैं, एक का नाम है जगमंदिर महल और एक का नाम है जगनिवास महल। जगमंदिर महल की बात करें तो उसका निर्माण कार्य शुरू किया था कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह ने जब जगमंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू किया ही था, और तभी अपने दिल्ली के अंदर जहांगीर के एक पुत्र हुआ करते थे खुर्रम, जिन्हें अपन शाहजहां के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसने कहा पापा मर कब रहे हो? तो उन्होंने कहा मर कब रहे हो, ये भी कोई बात है क्या? अभी तो अनुलोम विलोम चल रहा है, अभी तो मेथी के लड्डू बनाए तेरी मम्मी ने, अभी तो उनके बछड़े बुला रहा हूं, अभी इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। उसने कहा ठीक है। तो जहांगीर के विरुद्ध उनके पुत्र शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। सीधी बात है, मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि अकबर के सभी पुत्र क्या थे? शराबी थे, थैली थे सभी के सभी। उसमें जहांगीर भी बहुत बड़ी थैली थी। तो उनके विरुद्ध शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां बढ़िया था, शाहजहां इस प्रकार नशेड़ी टाइप का नहीं था, तो उसने विद्रोह किया था जैसे ही। और अब जहांगीर के पास पूरी पावर थी, सत्ता थी, तो उन्होंने उसके विरुद्ध सेना भेज दी थी। तो जहांगीर वहां से सेना भेजता है तो शाहजहां भागता है, और शाहजहां गूगल पे सर्च करता है शरण शरण शरण, नाम मिलता है कर्ण कर्ण कर्ण, शरण भाई कर्ण, शरण भाई कर्ण। उसने कहा यार कर्ण शरण दे सकता है, तो मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के पास जाकर शरण लेता है। कर्ण सिंह ने कहा देखो महलों में मैं शरण दूंगा नहीं, महलों में शरण देंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, और अपने मुगलों के साथ वैसे तैसे करके संबंध ठीक हुए हैं, हम वापस मेवाड़ को युद्ध की दलदल में नहीं धकेलना चाहते हैं, तो तुम्हें अपने महलों में तो नहीं रखूंगा। उसने कहा प्लीज कुछ समय बचा ले, बाद में मेरे स्तर पर देख लूंगा। 1623 की बात है, उनको पता था कि पिताजी इतनी बड़ी थैली है कि वैसे ही चलने वाले हैं, अभी नहीं तो साल 2 साल में तो वैसे ही चले जाएंगे, और 1626 में तो वैसे जहांगीर की मृत्यु भी हो जाती है। तो अपने उस समय पिछोला जेल के अंदर महल का काम चल रहा था, जगमंदिर महल का। तो कर्ण सिंह ने कहा कि आप वहां चले जाइए, वहां रुकना। उसने कहा ठीक है, बढ़िया जगह है, वहां चले गए। रहेंगे कैसे? मजदूर के वेश में रहना था, किसी को पता नहीं चले। तो जो दिल्ली का बादशाह था उसको हम मेवाड़ वालों ने नौकरी पर रखा था, मजदूरी कराई थी। जो दिल्ली का बादशाह बना था शाहजहां, वो हमारे मेवाड़ में नौकरियां किया करता था, वहां तगड़िया जलाता था, ईंटें जलाता था, सीमेंट की तराई वराई करता था। तो उसको कहा था कि मिलेगा क्या? उसको कहा था 100 रुपए मजदूरी और दोनों टाइम की चाय, दोनों टाइम का खाना, और बाकी अपने बीड़ी का एक बंडल मिल जाएगा। तो उसने कहा था कि मेरे को 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? शाहजहां ने कहा कुछ नहीं, तुम्हें शाम सुबह तराई भी करनी पड़ेगी, तो तुम्हें 2 मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है। शाहजहां वहां करके काम करता है, तभी कहते हैं कि शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा वहीं से मिलती है। जब शाहजहां वहां पर था, अगर अपने जगमंदिर महल नहीं होता था, ताजमहल नहीं होता। ताजमहल बनाने की जो सबसे प्रेरणा मिली थी, वो प्रेरणा वहीं से मिली थी। ये कैमरा चला ना, मैं दिख नहीं रहा हूं ऑनलाइन वाले बालकों को, ये वाला कैमरा चला ना, मैं ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा हूं, कैमरे के सामने आओ। है सिस्टम में नहीं है, उधर आना पड़ेगा। तो अरे थोड़ी देर तुम और सुन लो। तो शाहजहां जब वहां पर रहते हैं, तब शाहजहां के पास थोड़े मजदूरी के पैसे भी आए। तो शाहजहां ने कहा इन पैसों को क्या करेंगे, वैसे अपने दिल्ली में खूब पैसे हैं, एक काम करते हैं यहाँ गफूर बाबा की मजार बना देते हैं। तो यहीं पर उन्होंने क्या कर दी, इस मंदिर के पास, इस महल के पास गफूर बाबा की मजार बना दी थी। तो पूछ ले गफूर बाबा की मजार कहां पर है, तो जगमंदिर महल में बनी हुई। फिर कर्ण सिंह की भी 1628 में मृत्यु हो जाती है, निर्माण कार्य पूरा होता नहीं है। और जब पूत सपूत होते हैं तो पिता द्वारा किए गए कार्य को वो अंजाम तक पहुंचाते हैं, और पूत कपूत होते हैं तो पिता द्वारा शुरू किए गए काम को अंजाम तक तो नहीं पहुंचाते, उन्होंने जितना किया उसको भी बेच बूझ के खा जाते हैं। तो अपने जो जगत सिंह थे वो बढ़िया राजा थे, उनके शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल भी माना जाता है, खूब काम हुए थे। तो उन्होंने उस जगमंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। अच्छा, तुम्हारे 1857 की क्रांति हो गई। अच्छा, 1857 की क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि नीमच के अंदर 40 अंग्रेज अधिकारी थे, और 40 अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध वहां पर विद्रोह होता है। तब वो 40 वहां से हाथ में ले चपलियार भागते हैं। तब अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक रुंगाराम जी किसान थे, जिनके घर डुंगला ग्राम में, वहां उन्होंने शरण ली थी। वहां पर भी क्रांतिकारियों ने उनको नजरबंद कर दिया था, जिसकी जानकारी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को मिली थी। और मेजर सावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी को वहां भेजा, और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी उन 40 अंग्रेजों को वहां से सुरक्षित निकालते हैं और इसी जगमंदिर महल के अंदर उनको शरण देते हैं। तो पता होगा ये तो आप लोगों ने, तो ये अपने इसी जगमंदिर महल में शरण दी गई थी। तो जगमंदिर महल में ये सारी बातें याद रखनी। जगमंदिर महल पिछोला जेल के बीच में बना हुआ है, इसका निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था, इसका निर्माण कार्य जगत सिंह ने पूरा किया था। यहां पर शाहजहां को शरण दी गई थी, शाहजहां ने यहां गफूर बाबा की मजार बनाई थी। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच के 40 अंग्रेजों को इसी महल के अंदर लाकर शरण दी गई थी। एक पिछोला जेल के अंदर अपने एक महल और बना हुआ है, उस महल का नाम है अपने जगनिवास महल। जगनिवास महल की बात करें तो उसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। पहले मंदिर बना, फिर निवास बना, याद रखना, पहले मंदिर था फिर निवास। मंदिर का निर्माण 2 राजाओं ने कराया, नाम मंदिर है पर वो महल है, जिसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू किया, जगत सिंह ने पूरा किया। और जगनिवास महल का निर्माण कार्य ही जगत सिंह द्वितीय ने शुरू किया, उन्होंने पूरा कर दिया था। उसे अपन लेक पैलेस के नाम से जानते हैं। तो एक बार तो देख लेते हैं अपन विषय क्या चल रहा था हमारा। तो सिटी पैलेस, राजमहल, और सिटी पैलेस या राजमहल अपने पिछोला जेल के किनारे उदयपुर में बने हुए। पिछोला जेल के किनारे उदयपुर के अंदर अपने सिटी पैलेस बना हुआ है। इसका निर्माण अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने ही जो है, उदय सिंह जी ने 1559 ईस्वी में अपने उदयपुर शहर बसाया था। उदयपुर शहर बसाने के साथ साथ खुद के रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था करेंगे, और खुद के रहने के लिए इन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण कर दिया। इन्हें अपन उदयपुर का राजमहल कहते हैं। वर्तमान में ये सिटी पैलेस बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। अगर आपको पता हो तो अभी हाल ही में मेवाड़ के महाराजा बने थे विश्वराज सिंह जी। तो विश्वराज सिंह जी का जब राज तिलक किया गया था, तो यहाँ पर कोई धूनी होती है, उसके ढोक लगाई जाती है। उस धूनी के ढोक को लेकर के उदयपुर में 5 दिन तक धारा 144 लगी रही थी। पूरे उदयपुर के अंदर थोड़ा उपद्रव जैसी स्थिति बनी रही थी। फिर विश्वराज सिंह जी के पास, जो मेवाड़ के 2 घराने हैं वर्तमान में, लक्ष्यराज सिंह जी का घराना, विश्वराज सिंह जी का घराना। लक्ष्यराज सिंह जी जो थे
वो भी मेवाड़ के भी वर्तमान में राजा हैं और विश्वराज सिंह जी भी राजा है। विश्वराज सिंह जी का राज्याभिषेक अपने चुंडावतों ने किया हुआ है, जो एक तरीके से मानक है, जो मेवाड़ के घराने की लंबे समय से जो सबसे विश्व का सबसे लंबा राजवंश है, तो जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन करने वाले जो विधायक भी है नाथद्वारा से। और लक्ष्यराज सिंह जी जिनका राज्याभिषेक वहीं पर अपने द्वारिकाधीश जी का मंदिर है काकरोली में, उनके जो पुरोहित जी है उन्होंने उनका रास्ते किया। हालांकि दो राजा है, लेकिन मेवाड़ घराना आज भी राजा विश्वराज सिंह जी को मानता है। तो मेवाड़ जो ये घराना, ये सिटी पैलेस है, ये वर्तमान में लक्ष्यराज सिंह जी के पास है। तो उन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए थे। बाद में बहुत बार समझाइश हुई, तो इनके समाज के लोगों ने समझाइश की, उसके बाद उसके दरवाजे खोले गए। उसके बाद विश्वराज सिंह जी को वहां पर जो धोनी के थोक लगाने दी गई थी। तो ये महल अभी सुर्खियों में रहा था, थोड़ा याद रखना। बाकी इस महल में महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध में उपयोग लिया गया भाला जो है, वो भाला अपने यहीं पर रखा हुआ है। तो हल्दीघाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप जी का भाला था, वो भाला वर्तमान सिटी पैलेस, क्योंकि यहाँ पर एक संग्रहालय भी बना हुआ, अगर कोई गया हो अंदर तो इसके अंदर एक कृष्णा महल, मयूर चौक बना हुआ है। कृष्णा महल जो है, ये वही महल है जहां पर मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी को लेकर के जो अपने विवाद हुआ था, जिसके बाद उनको जहर दे दिया गया और जहर देकर के उसकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि कृष्णा कुमारी जो है, उसका रिश्ता पहले अपने मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी के साथ तय हुआ था, लेकिन विवाह होने से पहले भीम सिंह जी चल गए। तो भीम सिंह जी चले गए थे, तो कृष्णा कुमारी के फिर बाद में सगाई हो रखी थी, तो रिश्ता मारवाड़ से जयपुर भेज दिया, जयपुर के जगत सिंह जी के साथ तय कर दिया। और किसी रियासत से अगर रिश्ता लौट जाता तो उस रियासत का अपमान माना जाता था। तो जोधपुर के महाराजा बने थे मान सिंह जी। मान सिंह जी ने कहा, यार ऐसे कैसे रिश्ता लौट गया? तो उन्होंने कहा, यार आपके बड़े भाई थे भीम सिंह जी, वो रहे नहीं, तो फिर रिश्ता क्या करते? तो उन्होंने कहा, वो नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरे को देख लेते, रिश्ता यहाँ कर देते। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे कर देते? तो आप अगर रिश्ता यहाँ से लौटाकर जयपुर वालों के साथ किया, ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर बाद में उन दोनों के लिए लेकर के घिंदोली का युद्ध होता है, घिंगोली का युद्ध होता है। हालांकि उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाया, पर उसमें बहुत सारे राजपूत सैनिक मारे गए थे, मारवाड़ वाले भी मारे गए थे, जयपुर वाले भी मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए फिर कहा था कि कृष्णा कुमारी को लेकर इतनी सारी लड़ाई हो रही है, एक काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कृष्णा कुमारी को जहर दे देता है। जब कृष्णा कुमारी नहीं रहेगी तो फिर बाद में रियासतों के बीच में जो विवाद है वैसे ही थम जाएगा। तो कृष्णा कुमारी जी को भी किसके पास भेज दिया था? भीम सिंह जी के पास। कृष्णा ने जाकर भीमू को कहा, देख भीमू तू नहीं तो मैं भी वहां क्या करती, मैं भी ऊपर आ गई। भीमू ने 2 रेपटे मारी, झूठ बोलती पकड़ी, जयपुर वाले जगत सिंह जी से फोन पे वीडियो कॉल पे बातें करने लगी थी, मेरे को उल्लू बना रही है। कुल मिलाकर के याद रखना पड़े, कृष्णा कुमारी जिसको जहर देकर के यहाँ पर उनका अकाउंट डिलीट किया गया था। फिर अपने ये और 1-2 महल और है, इनके बारे में बात करेंगे, पर पहले अपन जगमंदिर महल की बातें। नहीं, मेरे जो बेच चलते हैं तो सब लगातार एक साथ रवाना होते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं, खत्म भी होता है तो लगभग सब एक साथ खत्म होता है। इस सप्ताह में मैं 3 बेच फ्री करूंगा, तो मतलब लगभग 5 घंटे फ्री हो जाऊंगा, फिर आराम से मौज करूंगा। अच्छा, तुम्हारे वो आया क्या इन्विटेशन? अभी तक नहीं आया? बाकी बच्चों को इन्विटेशन मिल गया, इसका मतलब तुम्हें नहीं बुलाने वाले हैं। 2 पारी में होगा, क्योंकि स्पेस की भी दिक्कत है ना, कि बच्चे मतलब अपने उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स का जो बिग हॉल है जिसमें 3000 की स्ट्रेंथ बैठ सकते हैं, तो उसमें 2 पारी में करेंगे। हो सकता है कि फिर जगह कम हो तो हो सकता है तुम्हें नहीं भी बुलाए, तो मैं ऑनलाइन दिखा देंगे बस। सर हम तो अरविंद सिंह जी को मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो अब आप इसको अरविंद सिंह जी को मानते होंगे, बाकी जो मेवाड़ के जो चुंडावत थे उन्होंने विश्वराज सिंह जी के रास्ते ले किया, तो वर्तमान में विश्वराज सिंह जी है। इसको फटाक से नोट करो तुम। अब अपने ज्यादा महल बचे नहीं है, एक उमेद भवन पैलेस बचा है, एक लालगढ़ पैलेस बचा है, छोटे छोटे से अपने जोधपुर के महल बचे हैं। अब देखो, अब लिखना नहीं है, इधर देखो, उदय विलास महल, एक महल बना हुआ है उदय विलास महल। जैसे उदय विलास महल आएगा, पहला ऑप्शन उदयपुर आएगा, और इसमें अधिकांश बच्चे उदयपुर पे बचेड़ बुला देंगे। जबकि उदय विलास महल की बात करें तो ये डूंगरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया? तो उदयपुर, अपने डूंगरपुर के महाराजा हुआ करते थे उदय सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण किया था। डूंगरपुर में एक झील हुआ करती है जिसका नाम है घेप सागर झील, जिसे अपन घेप सागर भी कहते हैं। उस झील के किनारे ये महल बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं उदय विलास महल। बच्चा, उदय विलास महल बना हुआ है डूंगरपुर में, इसका निर्माण महारावल उदय सिंह जी ने करवाया, अपने झील बनी हुई घेप सागर उसके किनारे। एक बना हुआ यहाँ पर एक थंबिया महल। देखो, एक थंबा महल की बात करें तो मंडोर के अंदर बना हुआ है, जो 3 मंजिला महल बना हुआ है जिसे प्रहरी मीनार के नाम से जानते हैं। और एक थंबिया महल की बात करें तो ये घेप सागर झील के मध्य बना हुआ है, और इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम है ज्ञानेश्वर शिवालय के नाम से। इसके निर्माता हुआ करते थे शिव सिंह जी, जिन्होंने रानी ज्ञान कंवरी के लिए यह महल बनाया, एक थंबिया महल, जिसमें मतलब भगवान शिव को समर्पित है। वैसे ये इसे कहा जाता है ज्ञानेश्वर शिवालय, क्योंकि ये किस रानी के लिए बनाया था? ज्ञान कंवरी के लिए बनाया। और शिव जी के नाम तो आपको पता है, जिसके लिए बन जाता है, जिस जगह बन जाता है वही नाम पड़ जाता है। पीपली के नीचे शिव जी है तो पिपलेश्वर महादेव, झरने के नीचे है तो झरनेश्वर महादेव, कॉलेज में है तो कॉलेजेश्वर महादेव, सड़क के किनारे है तो सड़केश्वर महादेव, स्कूल में है तो स्कूलेश्वर महादेव, कोचिंग में है तो कोचिंगेश्वर महादेव। शिव जी के नाम ऐसे ही पड़े हुए हैं, जहां पर शिव जी बढ़ा दिए, जिसके नीचे जहां बैठ गए हैं वैसे ही उनका नाम रख दिया गया है। तो एक थंबिया महल जो घेप सागर झील के मध्य बना हुआ है, इसको ज्ञानेश्वर शिवालय के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह ने अपनी रानी ज्ञान कंवरी की याद में यह बनाया था। एक थंबा महल बात करें तो मंडोर जोधपुर में 3 मंजिला बना हुआ है, अभी बताया, इसे प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण किया था अजीत सिंह ने। इसका निर्माण किसने किया था? अजीत सिंह ने। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने किया था? अजीत सिंह ने करवाया था। फिर देखिए बच्चा, फिर अपने मेन जोधपुर में आते हैं, तो जोधपुर के अंदर आप लोग ये तो अधिकांश बच्चों के देखा हुआ होगा, उमेद भवन पैलेस। कौन कौन देख के आया हुआ उमेद भवन पैलेस? वेरी गुड, इतने सारे बच्चों ने देख लिया। तो बाकी जो नहीं देखा है जोधपुर में आने का तो देखा ही पक्का, ठीक है। तो जो नहीं देख आए हैं, बाहरी जिलों से हैं, उमेद भवन पैलेस जरूर देख के आना। लोग जोधपुर में उमेद भवन पैलेस को देखने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं।
तो उमेद भवन पैलेस अपने कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में। इसके निर्माता कौन हुआ करते हैं? तो इसके निर्माता हुआ करते हैं उमेद सिंह जी। उमेद सिंह जी ने इस महल का निर्माण किया। बच्चों ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रियासती भवन है। इससे बड़ा रियासती भवन एशिया महाद्वीप का कोई दूसरा नहीं है। 347 कमरे हैं इसके अंदर, 347 तो कमरे हैं इस महल के अंदर। बहुत बड़ा महल है और ये छितर पत्रों से बना होने के कारण इसे अपन छितर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। जो महल बना हुआ है वो कैसे भाटाओं से बना हुआ है? छितर पत्रों से बना हुआ है। जैसे बलुआ पत्थर होते हैं वैसे छितर पत्थर है। अब ये मत कहना कि सर छितर पत्थर क्या होता है, जाके देख लेना, वो बाटे लग रहे हैं, उनका नाम छितर पत्थर है। तो छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके वास्तुकार कौन है? इतना सुंदर महल बना हुआ है तो इसके वास्तुकार है वॉन लेकेस्टर हेनरी। तो वॉन लेकेस्टर हेनरी ने इसको डिजाइन किया था। अंग्रेज था, उसने इसको डिजाइन किया। अगर आप देखोगे भी तो ये भारत प्लस यूरोपियन शैली में बना हुआ है, मतलब केवल भारतीय शैली में नहीं है। अगर आपने देखा हो ना, जिस जिसने देखा था आपने देखा होगा ये पूरी तरीके से भारतीय शैली का नहीं है, भारत प्लस यूरोपीय शैली का बना हुआ है। इसे 3 भागों में बांट रखा है। जैसे ही अपन इंटर होंगे, सबसे पहला भाग जहां शाही परिवार निवास करता है, दूसरा भाग घड़ियों का संग्रहालय है और तीसरा भाग एक होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। हालांकि उस होटल के अंदर हर किसी की एंट्री नहीं होती है। अपन ऐसे मुंह उठा करके होटल में चले जाए तो नहीं जाने देते हैं। उसके लिए एकदम पहले कोई बड़े, उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी लोग, मंत्री वगैरह, विधायक वगैरह, वही लोग जा पाते हैं। अगर आपको जाना है तो उनसे कोई ना कोई अपॉइंटमेंट वगैरह, लेटर वगैरह पेड पे लिखवा करके लाना पड़ेगा, तभी आपको हमको एंट्री देंगे। मैं भी गया था, कोशिश करी, नहीं दी थी एंट्री। तो आप बड़े लोग हो, बड़े लोग जा सकते हो वहां पर। तो आईटीसी का यहां पर होटल संचालित है और इसके अंदर इतना आसानी से अनुमति प्रवेश नहीं है। 3 भागों में बटा हुआ, एक भाग में घड़ियों का संग्रहालय है, दूसरे भाग में शाही परिवार निवास करता है, तीसरे भाग में आईटीसी का होटल है। उमेद भवन पैलेस, जिसे अपन छितर पैलेस भी कहते हैं, जो जोधपुर में बना हुआ है। इसके निर्माता जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी थे। अकाल पड़ा था, अकाल राहत कार्य के तौर पर इसका निर्माण किया। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रियासती महल है और इसमें कुल 347 कमरे हैं। यह महल छितर पत्रों से बना हुआ है। वर्तमान में इसे 3 भागों में विभाजित कर रखा। यह महल अकाल राहत कार्य के तहत बनाया गया था और इसमें कुल कितने 3 भागों में बटा हुआ है यह महल। और वॉन लेकेस्टर हेनरी ने जो है इसको डिजाइन करने का काम किया था। फिर अपन और बात करें तो एक महल यहां पर और बना हुआ है, अजीत भवन। अजीत भवन, और अजीत भवन की बात करें तो अजीत भवन भी अपने कहां पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। और प्यारे साथियों, अजीत भवन का जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपने याद रखना, हनुमंत सिंह जी के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने। तो अपने एग्जाम में ऐसा आएगा कि ये किसके काल में बनाया गया? हनुमंत सिंह जी, जो अपने जोधपुर के अंतिम शासक थे, जो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वही हनुमंत सिंह जी। उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके पीएम हुआ करते थे अजीत सिंह। उन्होंने इसका निर्माण किया। क्योंकि अपने मारवाड़ के एक राजा भी रहे थे अजीत सिंह, जिन्हें अपन कान का कच्चा शासक कहते हैं, जिनको दुर्गादास राठौड़ जी ने बचाया था, तो वो अजीत सिंह जी भी थे। लेकिन इस अजीत भवन का निर्माण किसने किया? तो हनुमंत सिंह जी के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने किया। और ये अजीत भवन जो है बच्चों, ये भारत का पहला हेरिटेज होटल है। भारत का पहला हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल यानी कि अगर अपने से पूछ ले कि भारत में प्रथम हेरिटेज होटल का दर्जा किसको दिया गया, तो अजीत भवन को दिया गया। अब पहला हेरिटेज होटल है तो इसको होटल का दर्जा दिया कब गया था? 1980 में। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल का दर्जा जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? अपने अजीत भवन को दिया गया था। जैसे अपने आरटीडीसी होता है, जिसे अपन कहते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसे आईटीडीसी भी होता है, जिसे अपन कहते हैं भारतीय पर्यटन विकास निगम, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उनके द्वारा इसको भारत का प्रथम हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया था, जो अपने कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम। इधर देखो ना, तीनों क्या कर रहे हो? 3 इडियट्स, इधर देखो। तो अजीत भवन यहां पढ़ ले, देखने से थोड़ी याद होएगा, पढ़ने से याद होएगा ना, बाद में देख लेना। अजीत भवन, अजीत भवन अपने कहां पर है? जोधपुर में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एग्जाम वाला सवाल घुमाएगा तो ये दे देगा कि अजीत भवन का निर्माण किस शासक के काल में किया गया। ऑप्शन दे देगा सरदार सिंह, ऑप्शन दे देगा जसवंत सिंह, ऑप्शन दे देगा अजीत सिंह, ऑप्शन दे देगा हनुमंत सिंह। अपन सोचेंगे अजीत भवन, अजीत सिंह, यस यस। विचार हो गया बालक तो अजीत भवन बड़ा हुआ है, ठीक है। और देखो, और महल की बात करें तो राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस, हालांकि इसका भी अभी नाम बदला गया। पहले इसका नाम था राय का बाग, का इधर था, मतलब राय का बाग। फिर बाद में राय का समुदाय, रेबारी समुदाय के लोगों ने कहा जमीन हमने दी, नाम दे रखा राय का बाग, तो लोग तो इसको ऐसे पढ़ते थे राय का बाग। तो फिर बाद में उनका विरोध था और भारत का ये रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदला गया और का जो दूर था, का को चिपकाया गया, क्या तो दूर क्या है, और आज से इसका नाम राय का बाग होगा। तो इस महल का नाम भी अपने क्या हो गया? राय का बाग पैलेस, जो अपने कहां पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। अच्छा, ये जो महल है, ये महल किसने बनवाया था? तो अपने जसवंत सिंह प्रथम थे, और जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था क्या? तो जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था? जसवंत ही तो था, हाड़ी राजकुमारी जी जसवंत दे, वो जसवंत दे ने इसका निर्माण किया था। तो जसवंत सिंह प्रथम के काल में रानी जसवंत दे ने इसका निर्माण किया था। और ये महल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जसवंत सिंह द्वितीय जो अपने मारवाड़ के राजा थे, उस जसवंत सिंह द्वितीय को स्वामी विवेकानंद जी, सॉरी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहीं पर उपदेश दिए थे। मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि अपने राजस्थान में आते हैं 3 बार। जन्म होता है टंकारा गांव गुजरात के अंदर 1824 में। 3 बार अपने राजस्थान आए थे। पहली बार करौली शासक मदन पाल के आग्रह पर, दूसरी बार जो है अपने जोधपुर के शासक, दूसरी बार मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी के आग्रह पर 1881 में, और तीसरी बार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के भाई थे सर प्रताप सिंह, जिनके आग्रह पर आए थे। और जब आए थे तब जसवंत सिंह जी दरबार में अपनी पासवान नन्नी जान को लेकर के बैठे हुए थे, याद आया?
हाँ, तो जसवंत सिंह जी के दरबार में आए थे वो, तब जसवंत सिंह जी को ऐसी अवस्था में देखा तो उनको कोप से में ले जाकर कौन से महल में उनको उपदेश दिए थे? राय का बाग में। तो राय का बाग पैलेस में उनको क्या दिए गए थे? उपदेश दिए गए थे। ये भी अपने याद रखना। कहां पर बना हुआ है? अपने जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो राय का बाग पैलेस जोधपुर में, जिसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम के काल में रानी जसवंत देवी ने करवाया था, और जसवंत सिंह द्वितीय को यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेश दिए थे। अच्छा, फिर देखो एक जसवंत थड़ा, देखा क्या आप लोगों ने जसवंत थड़ा? हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर बना हुआ है। जसवंत थड़ा भी अपने कहां पर है? जोधपुर के अंदर। वहीं पर कागा की छतरियां भी बनी हुई हैं। जोधपुर के अंदर बना हुआ है जसवंत थड़ा। और इसका निर्माण किसने किया था? बच्चा, इसका निर्माण किया था सरदार सिंह ने। इसका निर्माण किसने किया था? सरदार सिंह ने किया था। अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण किसने करा दिया था? सरदार सिंह ने इसका निर्माण कर दिया था। अगर आप देखोगे तो ये एकदम जबरदस्त तरीके से बना हुआ है, ऐसे मानो जैसे ताजमहल हो। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जितने भी जोधपुर के शासक हुए उन सबकी तस्वीरें लग रही है वहां पर। हालांकि ताजमहल जैसी फीलिंग तो नहीं आती है, ताजमहल ताजमहल है, और ये महल ये इतना ज्यादा कोई सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, अपनी मां को कौन ढकन के, अपनी चीज को कौन यूं बुरा के, अपने यूं कहना कि ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है, वो बात अलग है कि अपने को फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन फिर भी कहना कि नहीं फीलिंग्स आई, वो एकदम ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे मुंह बिगाड़ रहे हो, नहीं ताजमहल जैसा तो नहीं है। तो तुम्हें किसने ताजमहल देखा है? सादा ने देख लिया दिखता, चलो ठीक है, मैंने नहीं देखा अभी तक ताजमहल। तो मैंने फोटो में देखा है, फोटो में तो सबने देखा है। तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं अपने जसवंत थड़ा को। अच्छा, एक महल अपने और है जिसका नाम है लालगढ़। लालगढ़ पैलेस कहां पर बना हुआ है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस की बात करें बच्चा तो कहां पर बना हुआ है? बीकानेर में। इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माता हैं गंगा सिंह जी। इसके निर्माता कौन है? अपने गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी ने लालगढ़ पैलेस बनाया। ये किसको समर्पित है? तो ये गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद में बनाया। गंगा सिंह जी के पिता थे लाल सिंह, उनकी स्मृति में बनाया। गंगा सिंह जी बड़े गजब के राजा थे। इनके पिता के सारे ख्वाब पूरे किए थे। इनके पिता राजा नहीं रहे थे, डूंगर जी राजा रहते, डूंगर सिंह के बाद गंगा सिंह जी राजा बने थे, लेकिन इनके पिता का ख्वाब था कि हिमालय का पानी राजस्थान में आना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, पूत सपूत होएगा तो पिता के हर ख्वाब पूरे होंगे। और जब इनके पिताजी ने कहा कि हिमालय का पानी राजस्थान में आना चाहिए, तो इस विश्व में पहली पक्की नहर बना करके, गंग नहर बना करके राजस्थान में पानी लेकर आ गए। एक मार्ग दिखाया कि गंगा का, अपने यमुना का पानी भी राजस्थान तक आ सकता है। और ये काम किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने, गंग नहर बना करके। जब ये काम किया तो उनके बेटे शार्दुल सिंह जी को पता चला, पापा नहर ला सकते थे, मैं क्यों नहीं? फिर वो नहर नहीं, नेहरा लाए थे, नेहरा, जिसका नाम पड़ा था उस समय राजस्थान नहर के नाम से। और इतनी बड़ी नहर शार्दुल सिंह जी लेकर आ गए, जिसकी वजह से आज हमारा मारवाड़ चमन हो पाया। तो मतलब जो बेटे यूं ढंग के होते हैं तो फिर वो पिताजी के काम पूरे करते हैं। गंगा सिंह जी वास्तव में बहुत बढ़िया राजा थे। गंगा सिंह जी को आप पढ़ोगे तो मुझे पर्सनली राजस्थान में कोई शासक बढ़िया लगे हैं तो सवाई जय सिंह और गंगा सिंह जी, ये दो राजा। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता था तो मुझे ये दोनों राजा, और एक मेवाड़ में राणा संगा, एक कुंभा भी ठीक लगता था। तो हाँ, यूं तो सभी बढ़िया लगते हैं, मतलब जो चीज पढ़ाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपना दिल बढ़ा है। हाँ, तो लालगढ़ पैलेस कहां पर बना हुआ है? बीकानेर में। इसके निर्माता कौन है? गंगा सिंह जी। किसकी याद में बनाया गया? तो अपने पिता लाल सिंह जी की याद में बनाया गया। और इसकी नींव का भाटा कब रखा गया? तो 1902 में। 1902 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और कब तक ये बनकर पूरा हो गया था? तो 1915 तक बनकर तैयार हो गया। कई किताबों में मिलता है कि 1927 तक हुआ था, लेकिन 1915 में लॉर्ड होर्डिंग्स ने इसका उद्घाटन कर दिया, और उद्घाटन हो गया, जिसका मतलब निर्माण कार्य हो ही गया था। फिर छोटा मोटा तो और चलता ही रहता है ना। अरे आपने घर बनाया और आपने गृह प्रवेश कर दिया, जीमना करा दिया, अब आप ऊपर जो है आप कह रहे हो नहीं अब तो हम सोलर प्लांट लगाएंगे ऊपर, अब तुम कह रहे हो नहीं सोलर प्लांट को तो और ऊपर चढ़ाएंगे, एक मंजिल और बनाएंगे, तो नहीं यार ये सीढ़ियां ढंग से नहीं बनी, इसको तोड़ के वापस बनाएंगे, वो बातें अलग है। एक बार उद्घाटन हो गया ना तो इसका मतलब निर्माण कार्य हो गया। तो 1915 में अपने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग्स, और लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने इसका क्या कर दिया था? उद्घाटन कर दिया था। बाकी यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? तो आपको एक यहां पर अनूप संस्कृत संग्रहालय, एक यहां पर आपको अनूप संस्कृत संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। ये लो जी आपके उदय विलास महल। इसी उदय विलास महल को और अपन क्या कहते हैं? इसका उपनाम याद रखना, बादल महल। उदय विलास महल को अपन और क्या बोल देते हैं? बादल महल। लिखो उदय विलास महल डूंगरपुर। गंगनेर, गंगनेर हाँ चलती ना, नहीं गंगनेर चलती है, इंदिरा गांधी चलती, गंगनेर भी तो चलती ना। उदय विलास महल डूंगरपुर, उपनाम बादल महल। किशोर आके तो देख कितना बड़ा है जो